चंडीगढ़ में प्राइवेट घरों की शेयर वाइज सेल सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर उन निवासियों के लिए जो पूरे घर के मालिक हैं और अपना कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, या घर के कुछ ही हिस्से के वो मालिक हैं और अपना वो हिस्सा बेचना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चंडीगढ़ में 20 साल से भी ज्यादा समय से शेयर वाइज रजिस्ट्री की जा रही थी और कभी इस बारे में कोई विवाद नहीं रहा। 10 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद से 9 फरवरी से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रोक दी गई है, जिससे चंडीगढ़ के निवासी सकते में हैं, क्योंकि सब लोग अपने जीवन की सारी पूंजी मकान या उसमें कुछ हिस्सा खरीदने में लगा चुके थे और उसे वो बेच नहीं सकते हैं जब तक इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया जाता। शेयर वाइज हिस्सों की बिक्री पर प्रतिबंध के प्रभाव का सामना करने पर चंडीगढ़ निवासियों को स्थिति तब स्पष्ट हुई जब व्यक्तियों ने वास्तव में समस्याओं का सामना किया और उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। बहुतों ने अपनी जीवन की सारी बचत को घर खरीदने में लगा दिया था और कभी नहीं सोचा था कि 10 जनवरी 2023 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गलत अनुवाद भी हो सकता है। यहाँ यह बताना उचित रहेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी शेयर वाइज सेल करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। 9 फरवरी 2023 को चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अंतरिम आदेश में चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राइवेट घरों के हिस्सों के बेचने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों को वर्गीकृत किया। इस आदेश द्वारा उन लोगों के लिए हिस्सा पंजीकरण पर रोक लगा दी गई जो अपने परिवार के बाहर के व्यक्तियों को बेचने का इरादा रखते थे। इस अंतरिम आदेश ने उन व्यक्तियों को भी प्रभावित किया जो चिकित्सा आपातकाल, उच्च शिक्षा के लिए निधि का प्रतिबंध, ऋण अदायगी के लिए नकदी की आवश्यकता, व्यापार आवश्यकताओं और उन लोगों के लिए लागू हुआ था जो अपने बच्चों की शिक्षा या बड़े जीवन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए संपत्ति बेचने की प्रक्रिया में थे और अब यह 9 फरवरी का आदेश आने के बाद वो बेच नहीं सकते थे। चंडीगढ़ के निवासियों ने नेताओं के साथ बैठकों में भाग लिया, जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम किरण खेर, माननीय गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, सलाहकार धर्मपाल, भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद और मेयर अनूप गुप्ता शामिल थे। इन बैठकों में दयनीय मामलों का खासतौर पर जिक्र किया गया। इस शहर के सभी वरिष्ठ नागरिक इस वक्त आर्थिक तंगी का बोझ झेल रहे हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने इलाज पर भी पैसा खर्च करना है और बच्चों को भी आर्थिक मदद करनी है। इस परिस्थिति और इस उम्र में सभी वरिष्ठ नागरिकों को के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। माना कि कुछ के पास पूरा घर भी है और वो नियम के अनुसार उसको बेच सकते हैं, लेकिन पुराने नियम अनुसार उनका काम घर का कुछ हिस्सा बेचकर भी चल जाता है और उनको वो पूरा घर नहीं बेचना पड़ेगा जहां उन्होंने एक उम्र बिताई है। चंडीगढ़ के निवासियों ने शहर के पॉलिटिकल लीडर्स और चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात भी की और उनको अपनी प्रॉब्लम से अवगत भी करवाया। इसके अलावा सेक्टर 17 और सुखना लेक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया ताकि उनकी बात प्रशासन तक पहुंच जाए। सेक्टर 31 के पीएचडी चैम्बर में संयुक्त मोर्चे की जब बैठक हुई, वहां मेयर अनूप गुप्ता जी उपस्थित थे। उनको भी सभी समस्या से अवगत करवाया। यह भी बताया गया कि यह मामला चंडीगढ़ के करीब 25,000 घरों की लगभग 1 लाख करोड़ की वेल्थ से संबंधित है, लेकिन फिर भी यह मामला अनदेखा ही रहा। जबकि संयुक्त मोर्चे की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चाओं ने विभिन्न परिणाम दिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में शहर वासियों को कुछ राहत मिल गई और वही यहां का शेयर वाइज सेल का सबसे बड़ा मुद्दा अनदेखा ही रह गया, जिससे चंडीगढ़ के लोगों को मामूली सी भी राहत नहीं मिली। उस मीटिंग में दिलासा दिया गया था कि सेक्टर 31 से ऊपर के सेक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 4 महीने के बाद भी प्रशासन ने इस बारे में कोई बयान तक नहीं दिया। इन सब बातों से तो यही समझ आता है कि शायद पर्दे के पीछे की बात जनता को कभी समझ में नहीं आएगी। बाकी इन 10 महीनों के धीमे ब्यूरोक्रेटिक रवैये की वजह से जो परिस्थिति 9 फरवरी 2023 को थी, वही आज भी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई भी बयान नहीं जारी किया है। अब यह खबर आई कि चंडीगढ़ प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से समझने में विफल रहा है और कुछ अनुमानित श्रेणियों की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट से सही अनुवाद चाहता है।
चंडीगढ़ प्रशासन को एक याचिका की गई थी जिसमें शेयर वाइज बिक्री पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील की गई थी। यह बताया गया था कि निवासी विधिवत प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी की ठीक राशि का भुगतान कर रहे हैं और प्रतिमाह लगभग 20 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 करोड़ के आसपास की वार्षिक अनुमानित स्टाम्प ड्यूटी का चंडीगढ़ में स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू का घाटा हो रहा है। इन वित्तीय संसाधनों को चंडीगढ़ निवासियों के कल्याण में ही इस्तेमाल किया जाना था। एक समय सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर शहर अब श्रापित शहर बनने जा रहा है, जहां सीनियर सिटीजन व अन्य नागरिक पैसे की कमी और अपनी संपत्ति न बेच पाने के अधिकार के छिन जाने से अपमानित और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ और केंद्रीय सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से न्याय की उम्मीद करते हैं। सरकार का काम लोगों की सुविधा बढ़ाने का और उनको जीने की उम्मीद देने का भी होता है। ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले जल्द से जल्द खारिज किए जाने चाहिए। आशावान रहिए। हम चंडीगढ़ निवासियों को सरकार से सही फैसले की पूरी उम्मीद है। जय हिंद।